ईपीएस 95 इनके लिए आपने कहा था कि इनको पैसा आप दे देंगे। आज ईपीएस 95 में बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स ऐसे हैं जिनको आज पैसा नहीं मिल रहा है, 1000 रुपया से कम मिलता है। Employees Pension Scheme 1995. Immediately after the BJP government came to power on 1/9/2014, a circular has been issued by which 95 lakhs of employees, EPF pensioners, the rights have been taken away. नमस्कार, सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से। दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। ईपीएस पेंशन योजना को लेकर एक बार फिर से मुद्दा गरमाया हुआ है और आप सभी के लिए यहां पर संसद में पेंशन बढ़ोतरी पर बड़ी खबर निकल कर सामने आ चुकी है। पेंशन धारकों को लंबा इंतजार था, उनकी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर, उनकी तमाम मांगों को लेकर इंतजार था कि आखिरकार खुशखबरी उन सभी के लिए आ सकती है। इस बीच दोस्तों, लोकसभा से आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। एक बार फिर से संसद में दोस्तों पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा जो है वो गूंजा है और लोकसभा में 3 बड़े नेता जो हैं उन्होंने दोस्तों ईपीएस पेंशन को लेकर ये मुद्दा उठाया है। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी और चर्चा इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाले हैं। वहीं दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से आप सभी के लिए बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। ईपीएफओ ने 6.5 करोड़ लोगों को दी है बहुत ही जरूरी जानकारी। नजरअंदाज करना आप सभी के लिए भारी पड़ सकता है। इसको लेकर हाल फिलहाल में बड़ा अपडेट आप सभी के लिए आ रहा है। वहीं दोस्तों, केंद्र के सम्मान, महंगाई भत्तों, पुरानी पेंशन बहाली और पदोन्नति प्रक्रिया को लागू किए जाने को लेकर बड़ा यहां पर आप सभी के लिए अपडेट आया है। विस्तृत जानकारी आप सभी को ईपीएस पेंशन के साथ साथ सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारियों से जुड़ी आज की इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। इसलिए पेंशन धारकों से निवेदन है कि वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए संसद में एक बार फिर से मुद्दा उठा। लोकसभा के अंदर 3 नेताओं ने यहां पर मांग लगाई। संसद में पेंशन बढ़ोतरी की मांग को लेकर बड़ी गुड न्यूज आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि लगातार सांसद सुप्रिया सदानंद सूले जी आप सभी के लिए ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे को संसद में उठाती आई हैं। इस बीच दोस्तों, पीठासीन अधिकारी श्रीरंग अपने के सामने दोस्तों आप सभी के लिए एक बार फिर से 7/2/2024 को यहां पर जो है सुप्रिया सदानंद सूले जी ने ईपीएस पेंशन धारकों का मुद्दा उठाया, जिसमें उन्होंने कहा कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए यहां पर जो पेंशन है वो यहां पर वर्तमान में 1000 रुपए के न्यूनतम स्तर से भी कम पेंशन मिल रही है। 600 से 700 रुपए की पेंशन जो है उन्हें मिल रही है और इस महंगाई के दौर में 600 से 700 रुपए की पेंशन में कुछ भी नहीं हो पाता है। वृद्ध पेंशन धारक अगर किसी भी खास अवसर पर यहां पर अपने परिवारजनों के लिए कोई तोहफा खरीदने जाता है तो भी उन्हें शर्मिंदगी के साथ वापस लौटना पड़ता है, क्योंकि इतनी कम पेंशन के अंदर उनका गुजारा नहीं हो पाता, उनका दवाइयों का खर्च नहीं निकल पाता और उनकी छोटी छोटी खुशियों में जो है ये छोटी सी रकम जो है शरीक होकर उनके लिए काफी मददगार साबित नहीं हो पाती। इसीलिए यहां पर सुप्रिया सूले जी ने दोस्तों एक बार फिर से ईपीएस पेंशनरों की मांगों को उठाया है। उन्होंने कहा है कि ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत अंशदान देने के बावजूद भी आप पेंशन धारकों को यहां पर जो पेंशन की राशि है वो 600 या फिर 700 रुपए की मिल रही है। 1000 रुपए की न्यूनतम स्तर से भी नीचे की पेंशन मिल रही है। इस महंगाई के दौर में पेंशन धारकों को महंगाई रात से जोड़ने के साथ साथ न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए की मांग कर रही लाखों पेंशन धारकों को सरकार जो है ध्यान दे और उनकी पेंशन 7500 प्लस डीए की पेंशन जो है वो लागू करें। वही हस्बैंड एंड वाइफ को यहाँ पर मेडिकल सुविधा को लेकर भी यहाँ पर लाभ दिया जाना चाहिए। इसको लेकर बड़ी खबर आई है। साथ ही दोस्तों, आप सभी के लिए एनके प्रेमचंद्रन जी आरएसपी केरला की ओर से भी बड़ा बयान यहाँ पर संसद के अंदर देखने को मिला। इन्होंने 5/2/2024 को दोस्तों एनके प्रेमचंद्रन जी द्वारा ईपीएस पेंशन आधारित पेंशन फंड में योगदान देने के बावजूद भी बहुत ही कम राशि जो ईपीएस पेंशन धारकों की मिल रही है उनके बारे में सवाल उठाए गए। साथ ही जो पूंजीपतियों का यहाँ पर करोड़पतियों का धन राइट ऑफ किया गया था उस पर भी सवाल उठाए कि पूंजीपतियों का धन आप राइट ऑफ कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ जहां ईपीएस पेंशनर्स, वृद्ध पेंशनर्स अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप उन्हें हक का भी पैसा नहीं दे पा रहे हैं। तो उन्होंने सरकार और यहाँ पर अध्यक्ष महोदय से गुहार लगाई है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन की मांगों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए और उन्हें भी उचित न्याय जो है यहाँ पर प्रदान किया जाना चाहिए। इस बीच आप सभी के लिए एक और नेता ने यहाँ पर 7/2/2024 को दोस्तों बड़ी मांग उठाई है। उपसभापति श्री हरिवंश ने यहाँ पर पीठासीन अधिकारी से बड़ी मांग दोस्तों कर डाली है, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों को मेडिकल सुविधा देना इंपोर्टेंट बताया गया है, क्योंकि वृद्ध होने के साथ साथ कई बीमारियों से ग्रसित ईपीएस 95 पेंशन धारकों को वर्तमान समय में मिल रही मामूली पेंशन से उनका गुजारा
गुजर बसर या फिर दवाइयों का खर्चा नहीं निकल पाता है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि पेंशन धारकों को उनके लिए फ्री मेडिकल सुविधा के साथ साथ उचित पेंशन का लाभ दिया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पेंशन धारकों ने कई बार मुद्दे को उठाया है, कई बार इस सवाल को उठाया, लेकिन इसके बाद भी पेंशन धारकों की कोई भी मांग मंजूर नहीं हुई। बहुत ही बड़ी उम्मीद बजट 2024-25 से थी, लेकिन बजट में कहीं पर भी पेंशन धारकों की बात नहीं कहे जाने के कारण पेंशन धारकों में काफी नाराजगी है और इसी नाराजगी को यहाँ पर संसद में जाहिर किया सांसद महोदयों के माध्यम से। 3 बड़े सांसदों ने, 3 बड़े नेताओं ने आप सभी के लिए यहाँ पर जो है बड़ी मांग ईपीएस पेंशन को लेकर उठाई है। हाल फिलहाल में ये बड़ी खबर आ रही है, अब आने वाले समय में आप सभी के लिए बड़ी खबर हो सकती है, जो कि हम इसी चैनल के माध्यम से आपको देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे की खबरों जान लेते। इससे पहले दोस्तों आप वीडियो को लाइक करें, तो चलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी मैं आपको पूरी जो खबरें हैं वो विस्तार से बता पाऊंगा। अब चलिए एक महत्वपूर्ण और इंपोर्टेंट अपडेट की ओर चलते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने 6.5 करोड़ लोगों के लिए जरूरी जानकारी शेयर की है। नजरअंदाज करना आप सभी के लिए भारी पड़ सकता है, बड़ी खबर आ रही है। अगर आप वेतनभोगी कर्मचारी है या आने वाले समय में पेंशन धारक बनने वाले हैं, तो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 6.5 करोड़ लोगों को अलर्ट किया है और पीएफ अकाउंट के तहत जरूरी जानकारी आप सभी को दे दी है। ईपीएफ वेतनभोगी कर्मचारी द्वारा काटे गए पैसों का प्रबंधन करता है। इसे देखते हुए अपने सदस्यों को साइबर अपराध से प्रति सचेत कर दिया जा चुका है। जी हां दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कहा कि पीएफ खाते के नाम पर धोखाधड़ी के कई मामले हाल फिलहाल में सामने आ रहे हैं। जालसाज ईपीएफओ के नाम पर फोन कॉल या मैसेज के जरिए लोगों को निजी जानकारी मांग रहे हैं, उन्हें धोखाधड़ी का शिकार बना रहे हैं। ऐसे में ईपीएफओ ने सतर्क रहने की भी यहाँ पर आप सभी को सलाह दी है। दोस्तों ईपीएफओ इश्यूज अलर्ट में कहा गया कि ऐसे मैसेजेस और कॉल के लिए आप सतर्क हो जाइए। अगर आपके पास किसी भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से कोई मैसेज या फिर कॉल आता है, तो दोस्तों आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये धोखाधड़ी के मकसद से भी हो सकता है। ईपीएफओ ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, यूएएन और पासवर्ड के बारे में जानकारी किसी को भी न दें। अकाउंट नंबर, ओटीपी, निजी जानकारी कोई भी कहीं पर भी ईपीएफओ या फिर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन नहीं मांगता है। इसके अलावा ये चीजें जो कि व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया के जरिए शेयर नहीं करना चाहिए। कहा कि ऐसे मैसेजेस का आपको बिल्कुल भी जवाब नहीं देना है, वरना आप सभी के साथ में धोखाधड़ी हो सकती है। आप सभी को भी भारी नुकसान जो है यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जालसाज इस तरीके के यहाँ पर हथकंडे अपना रहे हैं, जिससे पेंशन धारकों को और पीएफ अकाउंट वाले होल्डर्स को यहाँ पर जो है शिकार बना रही हैं। वहीं दोस्तों आप सभी के ब्याज को लेकर बड़ी खबर आ रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को पीएफ खाते के तहत मिलने वाले ब्याज को हाल फिलहाल में 8.85% से घटाकर 8.0% कर दिया है। ये 40 साल का सबसे निचला स्तर है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में। 1977-78 के दौरान सबसे कम ब्याज जो है 8% था, जिसके बाद 8.1% ब्याज ये सबसे कम माना जा रहा है, जो कि पिछले 40 सालों में सबसे निचले स्तर पर ब्याज आप सभी के लिए माना जा रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर आप सभी के लिए निकल कर आ रही है। केंद्र के समान महंगाई भत्तों, साथ ही पुरानी पेंशन बहाली और पदोन्नति प्रक्रिया को लागू किया जाना चाहिए। इसको लेकर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर सामने आ चुकी है। जी तो डिजिटल डेस्क जबलपुर की ओर से बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने 19 सूत्रीय मांगों को लेकर समस्त प्रदेश के जिला कलेक्टरों को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। जबलपुर जिले के कुलदीप पराशर, एसडीएम झांसी राशि के ज्ञापन सौंपकर मांग की गई कि केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए, पुरानी पेंशन की बहाली की जानी चाहिए, साथ ही पदोन्नति प्रक्रिया चालू की जानी चाहिए, गृह भाड़ा भत्ता, साथ ही परिवहन भत्ता, शैक्षणिक भत्ता और नव नियुक्ति द्वारा कर्मचारियों को 3 वर्षों तक दिए जा रहे मानदेय के स्तर पर नियुक्ति दिनांक से पूर्व वेतन और अनुकंपा नियुक्ति से कर्मचारियों को सीपीटीसी परीक्षा उत्तीर्ण या फिर अन्य आवश्यक आहार पूर्ण होने से दशा में उन्हें समुचित अवसर देना और पृथक नहीं किया जा सकता। कैशलेस बीमा योजना प्रारंभ की जानी चाहिए, अनुपमा निकुंज सरलीकरण किया जाना चाहिए और सेवानिवृत्ति की आयु में एक रूपता लाई जानी चाहिए। अर्धवार्षिक की आयु की 33 वर्ष के स्थान पर 25 वर्ष की जाए और लिपिकों को यहाँ पर 1000 रुपए प्रति माह कंप्यूटर भत्ता दिया जाए। शिक्षक वर्ग संघ 300 दिन का प्रति अर्जित अवकाश नगदीकरण किया जाए। विभिन्न स्वर्ग अधिकारी कर्मचारी की वेतन विसंगति दूर की जाए। हैंडपंप टेक्नोलॉजिएशन के वितरण में विसंगति दूर की जाए। प्रदेश के संविदा कर्मचारी और दैनिक भौतिक कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के रिक्त
रिक्त पदों पर नियुक्त करने को लेकर यहाँ पर बड़ा मांग पत्र आप सभी के लिए 19 सूत्रीय मांग पत्र सामने आ चुका है। तो दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर यही है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने जालसाजों से सावधान रहने के लिए आपको इंपोर्टेंट अलर्ट दे दिया है। वहीं दोस्तों एक बार फिर से आप सभी ईपीएस पेंशनरों का मुद्दा संसद में उठा, जहां पर लोकसभा में 3 बड़े नेताओं ने ईपीएस पेंशन के मुद्दे पर आप सभी के लिए सरकार के सामने सवाल खड़े किए।